65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराता है और लगभग आधे से भी अधिक जीवन की वजूद खत्म हो जाती है। ये वो दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स राज किया करते थे और इस महाविनाश को कहा गया क्रीटेशियस प्लियोजेन एक्सटिंक्शन इवेंट। ये एक लौता एक्सटिंक्शन नहीं है, इसे मिलाकर कुल 5 मास एक्सटिंक्शन आज तक देखा गया है, जो उस समय पृथ्वी पर रहने वाले लगभग 70 से 80% जीवों की विनाश का कारण बना। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसी जीव जिसकी प्रजाति 450 मिलियन साल पहले धरती पर आई थी, उस समय जब पृथ्वी पर पहली मास एक्सटिंक्शन देखा गया था, जिसके चलते अनगिनत जीवों की प्रजाति विलुप्त हो गई। लेकिन ये जीव तब भी जिंदा रहने में कामयाब रहा और बाद में खुद को इस तरीके से इवॉल्व किया कि बाकी के 4 मास एक्सटिंक्शन को झेलकर इनके प्रजाति आज भी समुद्रों में राज करते हैं। आखिर ये जीव है क्या और किस तरीके से धरती की इतनी कठिन परिस्थितियों में खुद को ढाल पाया, आइए वीडियो के आगे जानते हैं। ये जीव कोई और नहीं बल्कि समंदर की शिकारी शार्क है, जो करोड़ों साल पहले धरती पर आया था। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शार्क धरती पर पहली बार कब दिखाई दी थी और वे किस तरीके से इवॉल्व हुए। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोज की गई फॉसिल एविडेंस के हिसाब से लगभग 450 मिलियन साल पहले लेट ऑर्डोविशियन पीरियड के दौरान शार्क के पहली प्रजाति का शुरुआत हुआ। ऑर्डोविशियन पीरियड करोड़ों साल पहले की एक ऐसा जियोलॉजिक पीरियड था जब पहली बार जबड़े वाले जानवर विकसित हुए थे। उसके बाद डिवोनियन पीरियड के दौरान लगभग 380 मिलियन साल पहले क्लाडोसिलाचे नाम का एक मछली की खोज हुई, जिसे पहली ट्रू शार्क का नाम दिया गया। डिवोनियन पीरियड के खत्म होते होते दुनिया के 75% जीवन विलुप्त हो चुकी थी और तब शुरू हुआ द गोल्डन एज ऑफ शार्क, जिसे कार्बोनिफेरस पीरियड भी कहा गया, जो शुरू हुआ 359 मिलियन साल पहले। धरती के आधे से भी अधिक जीव खत्म होने के कारण शार्क समंदर के सबसे ताकतवर और खतरनाक जीव बन गए, जो उन्हें और ज्यादा विकसित होने में मदद की और शार्क के कई प्रजाति सामने आई। अब बात करते हैं शार्क की उन खूबियों के बारे में जिनकी वजह से ये धरती पर गिरने वाले उल्कापिंड से लेकर पृथ्वी को जमा देने वाली बर्फ में भी खुद को जीवित रख पाए। सबसे पहले बात करें तो एक ठोस कारण था उनकी एडेप्टेबिलिटी। जिस तरह से बाकी जीव जीवित रहने के लिए एक स्टेबल इकोसिस्टम के ऊपर निर्भर थे, वहीं पर शार्क खाने की कमी होने पर कई प्रकार के शिकार को अपना खुराक बनाया। साथ ही उनके लचीले हड्डी, जो काफी हद तक हल्के होते थे, उन्हें ऊर्जा बचाने में मदद की और उनके सूंघने की अद्भुत क्षमता उन्हें अंधेरे पानी में भी शिकार ढूंढने में सक्षम बनाया। महाविनाश के दौरान महासागरों के वातावरण में भारी बदलाव हुई। शार्क की शारीरिक सहनशीलता उन्हें इस हालात में भी जीवित रखा। उनके शरीर में नमक के स्तर को नियंत्रित करने की क्षमता और बदलते खारेपन को सहन करने की ताकत ने उन्हें बदलते समुद्री पर्यावरण में भी जीवित रहने दिया। जब आइस एज का दौर आया, महासागरों के बड़े हिस्से रहने लायक नहीं रहे। ऐसे में शार्क की धीमी हजम क्रिया उन्हें कम खुराक में भी जीवित रखा, खास करके ग्रीनलैंड शार्क जैसे प्रजातियों को। इसके अलावा उनके गिल सिस्टम ने कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी उन्हें सांस लेने में मदद की। अगर बात करें उनकी प्रजनन प्रक्रिया की, तो शार्क मजबूत चमड़े जैसे अंडे देते हैं और साथ ही बच्चे भी पैदा करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनके बच्चे मुश्किल हालातों में भी जिंदा रहने की अधिक संभावना रखे होंगे। शार्क को अक्सर लिविंग फॉसिल कहा जाता है क्योंकि उनके बुनियादी शरीर का बनावट लाखों सालों से लगभग अपरिवर्तित है। उनकी हाइड्रोडायनामिक बॉडी, जो उन्हें कमाल का तैराक बनाया, और उनके नुकीले दांत, जो टूटने पर दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं, उन्हें हमेशा शिकार के लिए तैयार रखा। और इस तरह से शार्क पृथ्वी की दी गई हर चुनौती का सामना किया, फिर वो चाहे जमी हुई महासागर के रूप में हो, ज्वालामुखियों के फटने के रूप में या फिर उल्कापिंड के गिरने के रूप में।